अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आप लोगों को याद होगा कि मैंने एक पार्सल अपना दिखाया था कि मेरे ईद का ड्रेस आया है। तब मैंने आप लोगों को ओपन करके नहीं दिखाया था, मैंने सोचा अब मैं आप लोगों को ओपन करके दिखाती हूँ। तो ये था, मुझे अनस्टिच रिसीव हुआ था मेरा ये ड्रेस, और ये मुझे ये अच्छा लगा था, सही है। लेकिन जब मुझे ये रिसीव हुआ, ये मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगा, बेहद अच्छा लगा। तो आप लोग ज़रूर बताइएगा आप लोगों को कैसा लगा। आगे चल के मैं प्रॉपर डिटेल में दिखाऊंगी। और यहाँ पिछले व्लॉग में चांद रात के देखा होगा, हम लोग सफाई कर रहे थे, तो कुछ ऐसा हमने चेंज किया अपना ड्राइंग रूम। कुछ भी इसमें ज़्यादा कुछ नहीं चेंज किया, बस सिर्फ कुशन कवर चेंज हुए हैं, जो कि मैंने KDA से लिए हैं। आप लोग ज़रूर बताइएगा आप लोगों को कैसा लगा है। बहुत मिनिमम सा करने की कोशिश की है और बहुत सोवर सा। आप लोग ज़रूर बताइएगा कैसा लगा। मुझे अच्छा लगा, जितना पता है हम ना छोटी छोटी चीज़ों में भी कुछ चेंजेस करके ना उसको बहुत खूबसूरत कर सकते हैं, अगर हम करना चाहें तो। बस यहाँ आ जाते हैं लॉन्च पे, और ये कैसा किया आप लोग ये भी ज़रूर देखें और मुझे बताएंगे कैसा लग रहा है। कि हर चीज़ में ना बहुत मेहनत है लिटरली। तो यहाँ आप लोग ये वाली देख सकते हैं, यहाँ TV हटने के बाद ये वाली वॉल बिल्कुल खाली हो गई थी। मैंने यहाँ पे फुल लाइट्स लगवा दी थी। और ये वाली चादर हम KDA से लेके आए हैं, जहाँ से हमने कुशन कवर लिए हैं, वहीं से ही ना हमने ये चादर ली है। एंड देन टेबल पे आ जाते हैं। टेबल का जो कवर है ब्लैक कलर का, ये नॉर्मल मार्केट से हमने लिया था। और ये जो इसके ऊपर बंच देख रहे हैं ना आप लोग फ्लावर का, ये एक पेज है इंस्टाग्राम पे, बहुत रीज़नेबल है, ये वहाँ से लिया है। बाकी सब ऑलमोस्ट लास्ट ईयर का ही है। आप लोग ज़रूर बताइएगा कैसा लगा। मैंने बहुत छोटी छोटी चेंजेस किए हैं, लेकिन बस वो बोलते हैं ना, कुछ छोटी चीज़ों में ही घर इतना अच्छा हो जाता है कि ज़रूरत ही नहीं पड़ती कुछ और करने की। तो आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को ये सारा कुछ कैसा लग रहा है। तो बस रात में कोई 1:30 बजे का टाइम था जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी। मैं इतनी थक चुकी थी, मगर मुझे था कि नहीं, मुझे करना है। अगर मैं नहीं करती ना तो फिर हर चीज़ मिस हो जाती। और यहाँ ये 2 फूल के हार एक बाबा ने पहनाया था, एक ताई ने। आप लोग लास्ट ब्लॉग नहीं देखा है तो जाके देखें। यहाँ हम लोगों ने जो लॉन्च की जो चादर है ना, उसी प्रिंट के हमने छोटा सा पर्दा भी सिलवा लिया था। ये आ जाता है बेडरूम की तरफ। ये बेडशीट कैसी लगी आप लोग ज़रूर बताइएगा। आधे लोगों को घर में पसंद आई, आधे लोगों को नहीं आई पसंद। और ये बेडशीट जो है ना, हमने ली है माय होम स्टोर से ली है। ज़रूर बताइएगा कैसी लगी। बेडरूम में सिर्फ बेडशीट चेंज हुई है और कुछ भी चेंज नहीं, लेकिन बस ये हर चीज़ बस समेट के रख दी है। जब घर साफ़ हो जाए ना, उसकी बात ही अलग होती है। एंड देन यहाँ पे ड्रेसिंग वगैरह भी बिल्कुल क्लीन हो चुका था। पूरी डीप क्लीनिंग बोलते हैं ना, वो हमने की है। बहुत थक चुके थे, समझे 9 बजे हम लोग खड़े हुए थे, रात के 1:30 बजे जाके हम लोग फ्री हुए थे। इतना थक गए थे, मतलब कि कमर जवाब दे रही थी। मतलब लेट भी रही थी ना, इतना पेन हो रहा था, मैं बता नहीं सकती इतना। हमारी मासी, हम ना ये सारे काम मासी से करा ले, मगर मासी नहीं करती। बहुत नखरे, बहुत तंग कर रखा है हमारी मासी ने हमें। खैर, फिर मैं अपनी थर्ड वाली बहन के साथ मिलके आ गई थी आप सभी को ईद के कपड़े दिखाने के लिए। लाइन से दिखा रही हूँ, बताइएगा कैसा लगा है। ये आ जाता है मम का ड्रेस, ये है एथनिक का ट्राउज़र, प्रिंटेड ट्राउज़र है वाइट में। और ये आ जाती है इसकी शर्ट, जो कि है इस कलर को क्या बोलेंगे, आई थिंक स्काई ब्लू। मैं बहुत वो हूँ, कंफ्यूज हूँ। आप लोग बताइएगा इस कलर को हम क्या बोलेंगे। खैर, तो ये हमने लिया था एथनिक से, अनस्टिच लिया था। मम का ड्रेस ऑनलाइन ऑर्डर किया हुआ था, नहीं आया। मम का ड्रेस महानूर से हमने ऑर्डर किया हुआ था, नहीं आया। एंड देन फिर हम लोग एथनिक गए, हमने एथनिक जाके वाला ड्रेस पसंद किया और फिर हमने ये लिया। आप लोग ज़रूर बताइएगा कैसा लगा। पहले आप लोग सारी ड्रेसेस देखें, फिर बताएं किसका सबसे अच्छा लगा। मुझे तो सारे अच्छे लगे, लेकिन फिर भी आप लोग बताइएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो ये यहाँ आ जाता है, मतलब एयरलाइन शर्ट होती है ना प्लाजो के साथ, मम की एयरलाइन शर्ट थी। और इसकी डिटेलिंग, मतलब हमारे टेलर को ये सब हमें नहीं बताना पड़ता, वो बहुत अच्छे से उन्होंने किया है सारा कुछ। मुझे बहुत पसंद आया। बस ये है कि ज़रा ज़्यादा तेज़ चलो करो तो आपस में ना टकरा के ही गिर जाते हैं बहुत ना। इनकी ये वाली चीज़ थोड़ी सी होती है, लेकिन खैर प्यारा भी, मतलब सूट को उठा भी यही चीज़ें देती हैं। जितनी भी आप अलग से डिज़ाइनिंग करो, यही उठा देती हैं। तो पहले मैं सोचा खड़े करके आप लोगों को दिखाऊं, लेकिन ना फिर मुझे लाइट अच्छी नहीं लगी कि लाइट आप लोगों को सही दिख रही है नहीं। तो बस मैंने मम का ऐसे दिखा दिया। एंड देन उसके बाद मैंने सबके लेट के, मतलब लिटा के दिखाया।
अब ये आ जाता है मम का दुपट्टा। ये पूरा ना मतलब समझे स्ट्रेच था, बस ये जो इसकी लेस है ये लगी, बाकी पूरा सेम ऐसे ही दुपट्टा आया था। ये आ जाता है मेरी सेकंड वाली बहन के आउटफिट की तरफ। यहाँ आ जाता है बिल्कुल नेवी ब्लू कलर का ट्राउज़र, और ये फुल भरी हुई नेवी ब्लू कलर की लॉन्ग शर्ट। मतलब सबसे पहले हमने इनका आउटफिट पसंद किया, ये पहली नज़र में पसंद आ गया, इतना प्यारा लगा माशाल्लाह माशाल्लाह। और इसकी हर चीज़ डिटेलिंग वगैरह बहुत पसंद आई है। इस बार हम लोगों का लॉन का इरादा ही नहीं था, हमारा था कि थोड़ा फैंसी में लेना है, तो हमने काफ़ी टाइम बाद फैंसी में लिया है। आप लोग ज़रूर बताइएगा कैसा लगा। बेसिकली मुझे इतना अच्छा लगा, मतलब पहले सबसे पहले मेरा दिल था फैंसी में लेने का, एंड देन मैंने चाहा कि पूरा घर फैंसी पहन ले, तो बस यहाँ पे हम सब ने पहना। और ये जो टसल्स लगे हुए थे ना, मुझे इतने प्यारे लगे, इतने प्यारे लगे कि बस। तो यहाँ इसका ये दुपट्टा था शिफॉन का, बहुत अच्छा था। अब आ जाते हैं मेरी थर्ड वाली बहन की ड्रेस की तरफ। ये था आसिम जोफ़ा की। अच्छा, लास्ट वाला नेवी ब्लू ड्रेस था, मिनाहिल करके कोई पेज है, मैं टैग कर दूँगी। खैर, यहाँ आ जाते मेरी थर्ड वाली बहन की तरफ, जिसका रॉ सिल्क का ट्राउज़र था, शिफॉन का दुपट्टा था, और ये शिफॉन की शर्ट थी। ये ड्रेस आसिम जोफ़ा का था, डार्क पर्पल कलर का था। मतलब सारे कलर्स जो है ना, हम तीनों बहनों के डार्क में थे, बहुत प्यारे, बहुत खूबसूरत, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। तो आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लगा। मैं ये जुमला बार बार बोल रही हूँ, मुझे गुस्सा आ रहा है कि मैं क्यों कह रही हूँ। खैर, ये इसकी बैक साइड आ गई थी। शॉर्ट शर्ट थी और प्लाज़ो था, बिल्कुल वैसी स्टिच हुआ जैसा सोचा था। और अब मेरे आउटफिट की तरफ आ जाते हैं फाइनली, जो कि है चारिज़मा की तरफ से। और इसका चूड़ीदार पजामा था, बिल्कुल जैसा माया अली ने पहना था, मैंने बिल्कुल वैसे ही स्टिच करवाया है। कोई अपनी तरफ से कोई अलग सी चीज़ नहीं, सेम मुझे होता है जो मॉडल पिक्चर है वैसी ही स्टिच चाहिए। और आ जाती है मेरी शर्ट इवन। मुझे लगता था बस इसका ना नॉर्मल काम होगा, लिटरली इसके दामन पे दबके का काम हुआ था। मतलब मुझे हुआ ये तो बहुत ही हैवी हो गया, लेकिन इसका जो लुक निकला है ना, मुझे बहुत अच्छा लगा माशाल्लाह से, अल्हम्दुलिल्लाह। इवन सब ने हमारी तारीफ़ करी माशाल्लाह, कि सबको हमारी पूरी फैमिली की ड्रेसिंग बहुत अच्छी लगी माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का बहुत शुक्र एहसान है। तो यहाँ मैं क़रीब से ज़ूम इन करके आप लोगों को इसका काम दिखा रही हूँ। बहुत भारी काम था, डिटेलिंग, कपड़ा सब कुछ। अच्छा, इसके अंदर ना लॉन का प्रिंटेड इनर था, तो जो शिफॉन है ना, वो उस पर इतना उठ रहा था ये कि बस यहाँ फुल चुपके हुए बिल्कुल स्लीव्स थे। बताइएगा कैसा लगा, फिर से बोला मैंने। एंड देन ये इसकी डोरी थी, बहुत अच्छी थी, एंड में उतारना था, मुझे निकालना था, मैं निकाल दिया था। नेट का इसका दुपट्टा था, बिल्कुल भारी नहीं था, इतना सॉफ्ट और इतना मतलब आसानी से कैरी किया है ना मैंने, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। अब आ जाते हैं ईद की सुबह की तरफ। खूब बारिशों के बाद फाइनली धूप वाली सुबह हुई है हमारी, जिसमें हमने छोले अंडे बनाए थे और साथ में पूरी तली थी। मतलब बेहतरीन सुबह का ईद का नाश्ता था। अल्लाह, मतलब जब बारिश हुई मेरा मूड बहुत ख़राब हो गया। फिर गाइस मेरा मूड इतना ख़राब होता, लेकिन फिर मैंने सब अल्लाह पे छोड़ के मैं सो गई। एंड देन जब सुबह उठी इतनी ज़्यादा गर्मी हो गई थी, और फाइनली फिर हमने नाश्ता किया और मैं बहुत खुश हो गई। फिर ना यहाँ मतलब मैं उठी तो मैं बस 4 घंटे की नींद मैंने ली। पूरी रात मैं जाग के एडिटिंग करी थी। या मेरी दोनों बहनें सो गई थी, मम इस्तरी कर रही थी, मैं नेल पेंट लगा रही थी। और मम को जो है ना ड्राइंग रूम के पर्दे लॉन्च में चाहिए थे, लॉन्च के ड्राइंग रूम में। तो फिर मैंने दोबारा से, मतलब मैं और मेरी बहनें दोबारा से उन्होंने निकाले और फिर मैंने लगाए। तो ये वाला काम हम लोग करने के लिए बैठ गए थे। मैंने ये वाला सारा काम कंप्लीट किया है, पूरा ओवरऑल लुक दिया है। आप लोग बताइएगा आप लोगों को सब कुछ कैसा लगा है। आप लोग बताएं गाइज, आप लोगों का ईद का दिन कैसा गुजरता है। बाज़ लोगों के पास, मुझे पता है बाज़ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास कहीं आने जाने को नहीं होता, और वो बस किसी रेस्टोरेंट जा रहे होते हैं, उनके पास कोई रिलेटिव्स नहीं होते हैं, होते भी हैं तो अक्सर लोग मिलते नहीं हैं उनसे। मैं बोलती हूँ एक ना एक वक्त आता है, जैसे हम हमेशा बोलती हैं कि हमें हमेशा सबसे मिल के रहना चाहिए। पता है, अगर हम ये कहें कि कहते हैं हमें किसी की ज़रूरत नहीं है, हम अकेले ही ठीक है, पता है हर चीज़ में ना आपको रिश्तों की अहमियत होती है, रिश्ते की कमी फ़ील होती है, कि जितना मज़ा सबके साथ मिल के ईद मनाने में, वो अकेले मनाने में वो मज़ा नहीं है। तो कोशिश करना चाहिए, अगर आपने कभी ज़िंदगी में अच्छा, जैसे होता है ना कि नहीं मिले हो किसी से, इग्नोर किया हो, एक वक्त ऐसा आता है कि आप चाहते हो कि ये सब दोबारा से हम उनसे मिलें और वो ना खोएं हमसे। लिटरली ऐसे लोग मैंने देखे हैं। इवन मैं
क्या बताऊँ आप लोगों को, मैंने बहुत करीब से देखे हैं ऐसे कि जैसे लोग पहले ना नहीं मिलते हों, नहीं वो करते हों, ईद मनाते हों। अगर एक वक्त ऐसा आता है उनको इतनी कमी फील होती है, उनको पता फिर समझ आता है यार रिश्ते बहुत बड़ी चीज़ होते हैं। तो इससे ना बहुत बहुत अच्छा रहता है कि और आपको खुद भी समझ आता है कि यार देखो अल्लाह ने इनको कैसा हिदायत दी, कैसे ये बदले हैं। तो कोशिश करना चाहिए सबके साथ अच्छे से रहें और बहुत अच्छे से ईद सेलिब्रेट करें। मेरी थर्ड वाली बहन ने क्या बेहतरीन बाल मेरे कर्ल किए, मतलब जितनी दुआएं दूँ उनको कम है, क्योंकि मैंने आखिरी दम तक कोशिश करी कि मेरे बाल बनाने कोई आ जाए, लेकिन मुझे कोई नहीं मिला। क्या ही बोलूँ मैं। फिर मम ने हमारे लिए पूरी और कबाब और समोसे फ्राई करे थे ताकि हम सब दोपहर में शाम में खा लें। शाम का ही टाइम था, 5 बजे का। ताई आई थी मेरी सेकंड वाली, उन्होंने ये चेन और ब्रेसलेट और साथ में ईदी दिए हम सबको। और ये चूड़ियाँ मम के लिए मैंने निकाली हैं ताकि मम ये पहनेंगी कड़े। और हमने ये सारे काम कर दिए थे। अच्छा, अब जब हमारे तैयार होने का टाइम आया, हमारी सेकंड वाली ताई आ गई थी। मतलब ऐसा होता है ना कि कहीं जाना और कोई आ जाता है तो थोड़ा-सा वो भी होता है कि भाई क्या करना है, लेट ना हो जाए ये वो। लेकिन फाइनली हर चीज़ टाइम पे हो गई थी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब 2 बजे से मैं रेडी होना शुरू हुई थी। मतलब मैंने ती 2 घंटे मुझे बा 3 बजे से 2 घंटे मुझे बाल बनाने में लगे, फिर कुछ खाया मैंने एंड देन नमाज़ अदा करने के बाद फिर आ गए थे हम तैयारी के लिए, क्योंकि लड़कियों को ना बहुत टाइम लगता है सीरियसली, जो बात सच है। यहाँ मम रेडी हो गई थी। मम की रिंग मैंने शीन से मंगाई थी, बाकी 2 कड़े हैं और ये थर्ड वाली बहन का ड्रेस है। जिसका टाइम मेरा था मैं आप लोगों को दिखा रही थी, क्योंकि बहुत सारी पिक्चर्स बनाई हैं, बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं, तो इस चक्कर में ना बहुत रह गया। एंड देन हम लोग गाड़ी में बैठे, साथ में हम लोगों ने मामू के घर के लिए, बड़े वाले मामू के घर हम लोग ईद के पहले दिन जाते हैं। जो शुरू से व्लॉग देख रहे होंगे उनको पता है ये वाली बात। और हमने रास्ते पे से मिठाई ले ली थी, बाबा ने। खाली हाथ जाना किसी के भी घर अच्छा नहीं लगता। और लिफ्ट में इतना रश था, इतना रश था। तो खैर मम और मैं एक लिफ्ट से आ गए थे, बाबा दूसरी लिफ्ट से आ रहे थे, बाकी दोनों बहनें सीढ़ियाँ चढ़ के आ रहे थे। मतलब एक अलग ही चल रहा था सबका। और फिर हम सब आए, सबसे मुलाकात हुई, सब बहुत अच्छे लगे। मतलब ईद की तैयारी डिफरेंट ही होती है। मेहंदी लगी हुई होती है सबके हाथों में, सब अच्छे से चूड़ियाँ, हर एक चीज़। ये मेरी कज़न्स हैं, सारी मामियाँ हैं। आगे चल के आप लोगों को फुल डिटेल में दिखेगा कौन क्या किसने पहना है। और यहाँ हम लोग सबसे पहले आके बातें करके एक दूसरे की ड्रेस की तारीफ़ें होती हैं, पूछा जाता है आपका ड्रेस कहाँ का है आपका। मतलब बहुत मज़ा आता है ये टाइम ना। मतलब मुझे ईद इतनी पसंद है जितना मुझे कभी कुछ इतना कोई इवेंट इतना नहीं पसंद आया होगा, जितनी मुझे मैं ईद के लिए खुश होती हूँ। मैं बता नहीं सकती। मतलब जैसे छोटे बच्चे की होती है ना खुशी, लड़कियों की खास तौर पे, मेरी उससे भी ज़्यादा खुशी होती है, इतनी मुझे ईद पसंद है। खैर खाना लग गया था। खाने में बनी थी मज़ेदार चिकन बिरयानी और कढ़ाई थी, बहुत अच्छी थी, हर चीज़ बेहतरीन थी। साथ में रायता सलाद जो होता है। और हम सब खाना खाने बैठ गए थे। हमने खूब सारी पिक्चर्स ली, वीडियोस बनाई। जितना हो सकेगा शॉर्ट पे शेयर करूँगी, आप लोग लाज़मी देखिएगा। फिर आ जाता है ईदी का सेशन। हमारे पास ईदी का ये सेशन होता है, खाने के बाद सब एक साथ खड़े होते हैं एक बड़े से कमरे में, सारे बच्चे सारे बड़े, और फिर एक साथ नाम पुकार पुकार के ईदी दी जा रही होती है। मतलब ये वाला ना 2-3 साल से ऐसा हो रहा है, इतना मज़ा आता है सीरियसली। आई नो ये व्लॉग लंबा हो सकता है, तो मैंने ना थोड़ा-सा मैंने सोचा आप लोगों को ये सीन दिखाऊँ कि सब यहाँ पे एक दूसरे को ईदी दे रहे होते हैं, सब काउंट कर रहे होते हैं। मतलब इसकी खुशी ही अलग होती है। वो बोलते हैं ना जितने भी आप बड़े हो जाओ, ईदी की जो खुशी है ना उन पैसों की जो खुशी होती है, जबकि कोई बहुत हाई-फाई अमाउंट नहीं जमा होता, लेकिन वो हमारे लिए वो बेहद होता है, बेहिसाब होता है। और होता है कि मतलब पता नहीं क्या हमें मिल गया, इसकी खुशी अलग होती है वाक़ई में, जिसकी कोई हद ना हो। तो बस यहाँ सब एक दूसरे को ईदी दे रहे हैं, प्यार मोहब्बत से मिल रहे हैं, बहुत खुशी से सेलिब्रेट कर रहे हैं। उसके बाद फिर हम सब ने यहाँ पे एक दूसरे को, यहाँ जो है ना मेरी मामी ने इतनी प्यारी सी चीज़ दी थी, मुझे याद नहीं आ रहा है इस पे क्या लिखा हुआ था, बहुत प्यारा कस्टमाइज़ था। अल्लाह करे ये आप लोगों को मैं आगे कहीं रिकॉर्ड करूँ तो मैं दिखाऊँ। ये ना मैग्नेट था, इसके पीछे से फ्रिज पे लगाने का था। मैं इंशाल्लाह दिखाऊंगी नेक्स्ट व्लॉग में। और फिर सारे जितने भी कज़न्स हैं सब ईदी गिनने चले गए थे। और फिर यहाँ पे हम सब भाभी लेट आई थी, तो हम भाभी की जिनके घर दावत थी, मेरी मामी उनकी बहू जो है थोड़ा सा लेट आई थी। एंड देन मैंने उनकी पिक्चर्स वगैरह ली। यहाँ शीर खुरमा, मतलब बेस्ट शीर खुरमा मेरी बड़ी मामी बनाती हैं। तो वो पीने के बाद सारे कज़न्स में और मामियों में डिसाइड हुआ कि हम सब आइसक्रीम खाने चलते हैं। तो बस हम सब मैकडोनल्ड आ गए।
हमने इतने मज़े की सबने आइसक्रीम खाई। मेरा और मम का आइसक्रीम का दिल नहीं था तो हमने एक ड्रिंक मंगाई थी, उसका नाम मुझे याद नहीं वरना आप लोगों को बताती। सारे मामू और बाबा सब घर पे थे, बाकी हम सारे कज़न्स और मामियाँ थीं, भाभी हैं, ये आका हैं और हम बच्चे सब ने बहुत इन्जॉय किया, बहुत बहुत मज़ा किया। अल्लाह का बहुत शुक्र है, एहसान है। तो यहाँ पे आइसक्रीम चल रही थी, साथ साथ बातें हो रही थी। ये हारून बैठे हुए हैं, हारून के साथ इतना मज़ा किया ना हम लोगों ने। पीछे लड़के बैठे हुए थे हमारे सारे कज़न्स, और ये थी ड्रिंक लेकिन बहुत बकवास थी, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई, बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। और ख़ैर इतना प्यार सा डेकोर हुआ हुआ था, ये भी बहुत अच्छा लग रहा था। यहाँ पे फिर सब बैठे हुए हैं, मैंने सोचा अच्छे से आप लोगों को दिखाते हैं ना। और फिर हम लोग वापसी के लिए निकल गए थे। फिर हमारे कज़न्स में सारा कुछ डिसाइड हुआ कि हम सब मिलके क्यों ना मूवी देखने चलते हैं, जबकि हम 1:30 बजे के करीब हम घर आए। उसके बाद फिर हम सब फटाफट, मैंने मेकअप वॉश किया और मैं और मेरी बहन जाना था हम दोनों को। तो बस हम लोगों ने जल्दी से एथनिक की न्यू शर्ट्स निकाली। ये शर्ट मैंने आप लोगों को दिखाई भी नहीं, बहुत प्यारी सी ये शर्ट है। तो मेरी बहन की ग्रे कलर की, मेरी मरून कलर की हमने शर्ट निकाली, हमने बहुत पहले से लेके रखी हुई थी। फिर हमने समझे पिक्चर भी नहीं बनाई, एक पिक्चर लिया, हम सब निकल गए थे। कज़न्स आ गए थे हमारे पिक करने के लिए, तो हम बस निकल गए थे। हम जाने वाले थे मूवी देखने के लिए। कौन सी मूवी देखेंगे आगे चल के आपको पता चलेगा। और पहले सबसे पहले हम लोग गए थे मिलीनियम वाले न्यूप्लेक्स, वहाँ पे बहुत फुल था और बिल्कुल भी अच्छा नहीं। और फाइनली हम आ गए थे डिफेंस वाले न्यूप्लेक्स। आग लगी बस्ती में हम लोग देखने आए थे, आप लोग ज़रूर देखिएगा। अच्छी लगी, बुरी नहीं लगी, लेकिन ज़्यादा अच्छी नहीं, लेकिन अच्छी लगी, जो बात है मुझे पसंद आया। उसके बाद हम लोगों ने, अच्छा मतलब हम लोगों ने देखने के बाद फिर पिज़्ज़ा पार्टी हुई और फिर हमने मूवी स्टार्ट की। अच्छा वेटिंग थी सबसे पहले, कोई हम लोग 4 बजे के निकले हुए थे, तकरीबन हमारी 6:30 बजे की मूवी हमें मिली। और फिर पिज़्ज़ा वगैरह खाने के बाद हम लोग सफ़र के लिए निकल चुके थे। मतलब पूरा ईद का दिन मैंने सिर्फ 4 घंटे की नींद लिया, और पूरी मतलब हम सारे कज़न्स की आंखों में इतना पेन हो रहा था, इतनी नींद आ रही थी। उस पे भी हम लोगों ने मतलब इतना मूवी ले देखने का प्लान बनाया, मेहनत करी, बहुत मुश्किल था। लेकिन वो बोलते हैं ना, बहुत मज़ा जब आता है ना तो थकन वगैरह नींद कोई वो नहीं लगती। तो यहाँ पे आ जाते हैं सारी पिक्चर्स के लिए। ये सारे मामा मामी हैं, मम बाबा, एवरीवन सब हैं, हमारी घर की फैमिली फ़ोटो, ये सारी कज़न्स हैं। और ये वहाँ पे न्यूप्लेक्स की पिक्चर्स हैं। आप लोग बताइएगा आप लोगों को कैसी लगी हैं। उम्मीद है आप लोगों को ये व्लॉग अच्छा लगा हो। मैंने बहुत मेहनत से बनाया हो, बहुत लेट एडिटिंग कर रही हूँ, लेकिन उम्मीद करती हूँ आप लोगों को अच्छा लगे। प्लीज़ इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। जितनी जल्दी हो सके मैं व्लॉग डालूँगी। शॉर्ट देखना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।